नमस्कार, मैं सैवी द पीपल चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशन में 11 अगस्त 2018 से जो चेंजेस आए हैं उनकी चर्चा करेंगे। 11 अगस्त से इन बैकवर्ड क्लासेस के संबंध में दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में आए हैं। इस दिन से 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 342A को इंसर्ट किया गया है। अब किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के संबंध में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट को बनाने की पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट को दी गई है और जो ये लिस्ट बनेगी वो कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पस के लिए सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी के लिए मानी जाएगी। यदि प्रेसिडेंट के द्वारा बनाई गई लिस्ट में से किसी कास्ट या क्लास को एक्सक्लूड करना हो या किसी अन्य कास्ट या क्लास को इस लिस्ट में इंक्लूड करना हो तो यह पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को दी गई है। अतः अब सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट बनाने का काम राज्य सरकारें या राज्यों की लेजिस्लेचर से छीनकर प्रेसिडेंट को दे दिया गया है और उस लिस्ट में किसी कास्ट या क्लास को जोड़ने या निकालने का काम भी राज्य सरकारों और स्टेट लेजिस्लेचर से छीनकर पार्लियामेंट को दे दिया गया है। इस तरह सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट बनाने या उसमें अमेंडमेंट करने की कोई पावर अब राज्य सरकारों या उनके लेजिस्लेचर के पास नहीं है। जबकि 11 अगस्त 2018 से पहले स्टेट गवर्नमेंट को अपने स्टेट की सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट बनाने और उसमें किसी भी जाति या क्लास को जोड़ने या निकालने की पूरी पावर थी। इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा दूसरा काम यह किया गया है कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 338B को इंसर्ट किया गया है। पहले इस कमीशन को केवल स्टैट्यूटरी स्टेटस प्राप्त था क्योंकि इस कमीशन का गठन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 के द्वारा 14 अगस्त 1993 को किया गया था, ना कि किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के द्वारा। लेकिन अब इसके संबंध में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न जोड़ दिया है। अब इस कमीशन को पहले वाले कमीशन से बहुत ज़्यादा पावर दी गई है। यह कमीशन अब सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के अधिकारों के हनन के संबंध में स्पेसिफिक कंप्लेंट्स की इंक्वायरी कर सकता है अगर किसी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के किसी व्यक्ति को कोई अन्य क्लास का व्यक्ति परेशान कर रहा है और उसके अधिकारों का हनन कर रहा है तो वह इस कमीशन में कंप्लेंट फाइल कर सकता है और फिर कमीशन इंक्वायरी करके उसकी इस समस्या का समाधान कर सकता है, जिस तरीके से कि शेड्यूल कास्ट कमीशन और शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए किया करते हैं। यदि भारत सरकार या किसी राज्य सरकार को ऐसे बड़े पॉलिसी मैटर्स पर डिसीज़न लेना हो जो कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को प्रभावित कर सकते हैं तो इस बैकवर्ड कमीशन से इस संबंध में कंसल्ट करना ज़रूरी होगा। इसका मतलब यह है कि यदि प्रेसिडेंट द्वारा बनाई गई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिस्ट में से किसी बैकवर्ड क्लास या जाति को निकालना हो या किसी अन्य जाति या क्लास को इस लिस्ट में जोड़ना हो तो भारत सरकार को इस बैकवर्ड क्लास कमीशन से कंसल्ट करना कंपल्सरी है। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की किसी राज्य की लिस्ट को
उस राज्य सरकार द्वारा पहले बनाया या संशोधित किया जा सकता था, लेकिन अब यह सब काम देश के सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरी के लिए प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट ही कर सकते हैं। पिछले साल जून में योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश में 17 ओबीसी जातियों को एससी की लिस्ट में जोड़ दिया था, जबकि राज्य सरकार ऐसा नहीं कर सकती थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार के उस डिसीजन को पिछले साल सितंबर में स्टे कर दिया था। इसी तरह हरियाणा सरकार ने ओबीसी की गडरिया जाति को एससी लिस्ट में सांसी जाति का पर्यायवाची बताते हुए उसे एससी जाति का सर्टिफिकेट इशू करने का ऑर्डर जारी कर दिया था जून 2019 और जुलाई 2020 में। लेकिन इन ऑर्डर्स को भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 10 अगस्त को स्टे कर दिया है। अगर किसी ओबीसी जाति को एससी की लिस्ट में ऐड करना हो तो उसके लिए भारत सरकार द्वारा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करके और पार्लियामेंट द्वारा लॉ बना करके ऐसा किया जा सकता है। लेकिन यह संभव नहीं है कि इस काम को राज्य सरकार खुद ही कर लें। कॉन्स्टिट्यूशन में इस संबंध में स्पेसिफिक प्रोविज़न होने के बावजूद भी राज्य सरकारें किसी ओबीसी जाति को एससी जातियों की लिस्ट में इंक्लूड करती रहती हैं, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इस वजह से एससी में जोड़ी गई ओबीसी की कास्ट को परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कोर्ट्स राज्य सरकारों के इन डिसीज़न को स्टे कर देती हैं और फिर एससी की लिस्ट में ऐड किए गए उन ओबीसी जाति के कैंडिडेट्स को यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि वो कोर्ट के स्टे के बाद किसी नौकरी पाने के लिए या किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए वो ओबीसी कैंडिडेट के रूप में अप्लाई करें या एससी कैंडिडेट के रूप में। कोर्ट के स्टे के बाद केस को डिसाइड होने में महीनों या फिर सालों भी लग सकते हैं और तब तक ओबीसी के उन कैंडिडेट्स को इस धर्म संकट का सामना करना पड़ता रहेगा कि वो अब ओबीसी कैटेगरी में आते हैं या फिर एससी कैटेगरी में, और इन महीनों या सालों तक उन्हें मेंटल टेंशन का सामना करना पड़ेगा। इसलिए राज्य सरकारों को यदि किसी ओबीसी जाति को एससी जाति में इंक्लूड करवाना हो तो उन्हें भारत सरकार को इस संबंध में प्रपोजल भेजना चाहिए और भारत सरकार को नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट से कंसल्ट करना चाहिए और उसके बाद पार्लियामेंट में लॉ बना करके उसे ओबीसी कास्ट को एससी कास्ट में इंक्लूड करना चाहिए। यही एकमात्र इसका संवैधानिक तरीका है। यदि फिर भी राज्य सरकारें खुद ही ओबीसी की किसी जाति को एससी की लिस्ट में जोड़ती हैं और फिर हाई कोर्ट के स्टे और उस ऑर्डर को रद्द करने के कारण जो मानसिक तनाव ओबीसी के कैंडिडेट्स को उठाना पड़ता है, उसके लिए ओबीसी कैंडिडेट्स को राज्य सरकार के खिलाफ लाखों रुपए के कंपनसेशन के लिए केस फाइल करना चाहिए, जिससे कि भविष्य में राज्य सरकार अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करके ओबीसी जातियों के कैंडिडेट्स को मानसिक तनाव देने से डरें। धन्यवाद।